कसने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन स्टार्ट किया। ऑपरेशन आघात इसको नाम दिया गया है। तो ये एक बड़ा क्रैकडाउन है अपराधियों के खिलाफ में दिल्ली पुलिस जिससे चला रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि 24 घंटे में 2800 से ज्यादा अपराधियों को राउंड अप किया गया है। और कई सारे अपराधी जो हैं वो ऑलरेडी कड़ी में शामिल है, जिनकी सूची के ऊपर लगातार काम किया जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस के द्वारा एक बड़े ऑपरेशन की पहल कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक 600 से ज्यादा अपराधी अरेस्ट अभी तक किए जा चुके हैं इसी कड़ी में। वहीं आर्म्स एक्ट के तहत 66 केस दर्ज किए जा चुके हैं और साथ ही साथ 2800 से ज्यादा अपराधियों को राउंड अप किया गया है। और इसी के ऊपर हमारे सहयोगी अनुज की ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट आप देखिए। नए साल के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ने करीब 1000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और बड़ी रेड जो है साउथ ईस्ट दिल्ली के इलाके में तमाम जगहों पर की गई, जिसके बाद तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बड़ी रिकवरी भी की है। चाहे हथियारों की बात की जाए या फिर ड्रग्स की बात की जाए या फिर मोबाइल फोन्स की बात की जाए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। और ये तमाम वो इलाके थे जो कि बॉर्डर से सटे हुए थे, हरियाणा बॉर्डर से सटे हुए थे। इन तमाम जगहों पर दिल्ली पुलिस ने की अलग अलग टीमों ने तमाम जगहों पर रेड्स किए और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन आघात, यानी साफ तौर पर जो बदमाश थे उन पर शिकंजा कसने के लिए ये पूरी कार्रवाई जो है वो की गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में बरामदगी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हथियारों से लेकर ड्रग्स से लेकर शराब की बोतलों से लेकर तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर बरामद की गई। और उसके बाद 150 के आसपास लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया। तो तस्वीरें साफ तौर से बता रही हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई थी और कई सारी टीमें जो हैं उन्होंने एक साथ तमाम जगहों पे छापेमारी की और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। दिल्ली पुलिस की बड़ी टीम इस पूरी कार्रवाई में ऑपरेशन आघात के तहत लगाई गई और उसके बाद ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तमाम वो अपराधी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया और ये अलग अलग मामलों में इनकी गिरफ्तारी की गई है। ड्रग्स की बरामदगी के मामले में या फिर शराब की बोतलों की बरामदगी के मामले में या फिर जो हथियार हैं, अवैध हथियार जो बरामद किए गए उसकी बरामदगी के मामले में ये तमाम करीब 150 के आसपास ये अपराधी आपको दिख रहे होंगे तस्वीरों में। ये तमाम वो अपराधी हैं जिन पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसा और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई। तो जाहिर तौर पर नए साल के मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और इसी के तहत ऑपरेशन आघात के तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ, नव भारत, दिल्ली। ऑपरेशन आघात के तहत करीब 600 के आसपास अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जाहिर तौर पर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन आघात चलाया गया और 24 घंटे के अंदर बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई। इस वक्त हमारे साथ साउथ ईस्ट जिले के डीसीपी हेमंत तिवारी जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर ये समझना चाहेंगे ये जो ऑपरेशन चलाया गया इसमें कितनी बड़ी आप लोगों को कामयाबी मिली और इससे अपराध पर शिकंजा कसने में कितना अहम रोल अदा करेगा ये? दिल्ली पुलिस के पुलिस आयुक्त माननीय श्री सतीश गोलचा सर के नेतृत्व में उनका जो प्रथम फोकस था वो था कि दिल्ली पुलिस में किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम अपने पैर न जमा पाए और जो आम जनता है वो ऑर्गेनाइज क्राइम जैसे कि ड्रग्स, गांजा, जैसे कि अवैध शराब और जो ये रफियंस होते हैं आर्म्स एक्ट में जो घूमते हैं उनसे जो बीसीज होते हैं उनसे परेशान ना हो। तो उन सर के इसी विजन को हमने कार्य रूप में लाते हुए ऑपरेशन आघात सितंबर से चालू किया था और ये ऑपरेशन आघात का तीसरा वर्जन है। इस ऑपरेशन आघात 3 में हमने लगभग 360 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमने जो आर्म्स हैं जिसमें 21 कंट्रीमेड पिस्टल, 20 लाइव राउंड्स, 27 जो नाइव्स होते हैं वो रिकवर किए हैं। टोटल 48 आर्म्स रिकवर किए हैं। इसके अलावा जो अवैध शराब पे हमने कार्रवाई करते हुए 12,500 क्वार्टर से ज्यादा अवैध शराब की है। जो लोग गैम्बलिंग करते हैं, गैम्बलिंग खेलते हैं, उसमें हमने 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कर 62 लोगों को अरेस्ट कर टोटल 2,36,000 रुपए 490 रुपए रिकवर किए हैं। इसके अलावा जो हमारे एक्टिव बीसीज हैं उनको हमने 110 एक्टिव बीसीज को हमने डिटेन किया है। इसके अलावा जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है 4 को पकड़ा है। हमने 10 प्रॉपर्टी
ऑफेंडर्स हैं जो कि स्नैचर्स हैं, रॉबर्स हैं, उन्हें पकड़ा है। 5 ऑटो लिफ्टर को पकड़ा है, जिनसे 1 4 पहिया और 6 दुपहिया वाहन की रिकवरी हुई है। इसके अलावा जो इस ऑपरेशन आघात में जो हमने कार्य किया है, जो लॉस्ट मोबाइल हैं, जो स्नैच्ड मोबाइल हैं, जो थेफ्ट मोबाइल हैं, इन सभी मोबाइल पे काम करके पिछले 24 घंटे में दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने 300 से ज्यादा ऐसे मोबाइल को रिकवर किया है, जिसे आगामी 30 तारीख को हम जो उनके राइटफुल ऑनर हैं उनको हम वापस करेंगे। कैश की क्या कितनी रिकवरी हुई है सर? कैश जो हमने गैम्बलिंग में जो कैश रिकवर किया है वो 2,36,490 रुपए है। हमारे साथ अब पूरी जानकारी के साथ में अनुज जुड़ रहे हैं। अनुज, आघात 3.0 इसे नाम दिया गया है और बड़ा क्रैकडाउन है और तीसरी बार चलाया जा रहा है। ऐसे में ये पिछले क्रैकडाउन से कितना अलग है और क्या क्या रिकवरीज हुई हैं और कितने अपराधियों की धरपकड़ हुई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस ऑपरेशन की बात की जाए तो ऑपरेशन आघात 3.0 इसका नाम था और सबसे बड़ी बात इस पूरे ऑपरेशन में ये रही कि इससे पहले जो ऑपरेशन आघात चलाए गए, चाहे ऑपरेशन 1 की बात की जाए या 2 की बात की जाए, उसमें सबसे ज्यादा गिरफ्तारी इस बार हुई है। यानी इस बार जो है करीब 600 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही साथ करीब 2800 से ज्यादा अपराधियों को राउंड अप किया गया था, जिनसे पूछताछ की गई थी और रिकवरी जो की गई वो भी काफी बड़ी संख्या में रिकवरी की गई, चाहे अवैध हथियारों की बात की जाए या ड्रग्स की बात की जाए या फिर अवैध शराब की बोतलों की बात की जाए, मोबाइल फोन। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस बार ऑपरेशन में जो स्ट्रीट क्राइम है उस पर ज्यादा फोकस दिया गया और ऐसे में अक्सर लोग परेशान रहते हैं जिनके मोबाइल जो है वो चोरी कर लिए जाते हैं, तो ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कसा गया। यानी साफ तौर पर स्ट्रीट क्राइम पर पूरा फोकस किया गया ताकि लोग जो है सोसाइटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था। कई सारे लोगों की धरपकड़ हुई है, कई सारे लोगों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। फिलहाल खबरों में बढ़ते हैं आगे। अमेरिका के टेक्सास से आपको खबर बताते हैं, जहां पर मॉल के अंदर से एटीएम की मशीन चोरी होने का मामला सामने आया है।